नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने बेहद ही खास कार्यक्रम समय संकेत में। दर्शकों, मानसिक परेशानी, चिंता, घबराहट, डिप्रेशन, दर्शकों आज के समय में कोई ना कोई व्यक्ति या हर दूसरा व्यक्ति इस समस्या से परेशान है। दर्शकों, अगर हम WHO की माने तो हमारे भारत देश के अंदर 8% लोग इस मानसिक बीमारी से ग्रसित हैं। दर्शकों, आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर उन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे कि इंसान मानसिक तनाव में, मानसिक परेशानी, चिंता, घबराहट, डिप्रेशन के कारण क्या हैं और उन कारणों के लिए ऐसे कौन से उपाय हैं जिनको करने से आप इस डिप्रेशन, इस चिंता से बाहर आ सकते हैं। दर्शकों, कोई भी इंसान किसी न किसी कारण से मानसिक परेशानी में जरूर है। कोई इंसान अपने बिजनेस को लेकर परेशान है कि बिजनेस में धन नहीं आ रहा, लक्ष्मी ठहर नहीं रही, या दूसरे शब्दों में कहूँ तो बिजनेस आगे बढ़ोतरी नहीं हो पा रही। कोई इंसान अपनी जॉब को लेकर परेशान है कि मुझे अच्छी जॉब नहीं मिल रही, या जो जॉब है उस जॉब में मुझे तरक्की, प्रमोशन बराबर नहीं आ पा रहा। कोई इंसान अपनी घरेलू समस्याओं से परेशान है, किसी की पत्नी से विचार नहीं मिलते, किसी की संतान बहुत बेहतर नहीं है, किसी को संतान होने में परेशानी है। हर एक इंसान की अपनी मानसिक परेशानी का एक कारण है। दर्शकों, अगर हमारी कुंडली में चंद्रमा, राहु या केतु के संग बैठकर ग्रहण लगा ले, तब भी मेरा मानना है ये भी एक सबसे बड़ी मानसिक परेशानी का कारण बन जाता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा हमारी कुंडली में हमारे मन का प्रतीक है, हमारे जो दिमाग की इंद्रियां हैं उनको वश में करता है। अगर चंद्रमा, राहु या केतु के संग बैठकर ग्रहण लगा ले तो ऐसे में मन खराब रहेगा, मन परेशान रहेगा। और दर्शकों, अगर इस ग्रहण का सही समय पर निवारण ना किया जाए तो मेरा मानना है उस इंसान की परिस्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जाएगी। यहाँ तक कि मेरा मानना है कई बार इंसान पागलपन की परिस्थिति में भी आ सकता है, या फिर कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो डिप्रेशन के चलते, मानसिक रोग के चलते परमानेंट दवाइयों पर चले जाते हैं। उनको प्रतिदिन दवाई लेनी पड़ेगी तभी वो सो पाएंगे, अदरवाइज उनके पास और कोई सोल्यूशन नहीं है कि वो रात को अपनी नींद को पूरा कर पाए। तो दर्शकों, ऐसे कौन से उपाय हैं जिनको करने से आप मानसिक तनाव से बाहर आए। दर्शकों, एक बात को और आप सब अच्छे से समझिए कि हमारी कुंडली में अगर चंद्रमा क्रिएटर है, क्रिएटर से मेरा मतलब है अगर चंद्रमा हमारी मानसिक समस्याओं को देने वाला है, मानसिक समस्याओं का दाता है, तो कंट्रोलर कौन है। दर्शकों, अगर हमारी कुंडली में चंद्रमा समस्याओं को देने वाला है तो बुध ग्रह ऐसा है जो उन मानसिक परेशानियों को कंट्रोल करता है। अगर कोई इंसान कुंडली में चंद्र ग्रहण से पीड़ित है तो उसको अपने कुंडली में बुध ग्रह की पोजीशन देखना भी अत्यंत जरूरी है, क्योंकि चंद्रमा अगर क्रिएटर है तो बुध उसका कंट्रोलर है। अगर आप बुध का सही उपाय करते हैं तो मेरा मानना है आप किसी भी मानसिक समस्या से अगर पीड़ित हैं, आपको लगता है आपको कोई मानसिक परेशानी है, मानसिक बीमारी है, डिप्रेशन है, तो आपको अपने बुध को ताकत देनी चाहिए, क्योंकि बुध उस समस्या को नियंत्रण में रखता है। दर्शकों, कुछ और भी ऐसे उपाय जिनको करने से आप मानसिक तनाव से बाहर आएंगे। कोशिश कीजिए कि आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि हमें पता है दोस्तों, हनुमान जी, बजरंग बली जो कि मंगल कारक है, मंगल हमें आंतरिक शक्ति देता है, हमें मन से अंदरूनी तौर पर मजबूत बनाता है। अगर कोई इंसान अपने आप से अंदर से मजबूत हो जाता है तो मेरा मानना है वो मानसिक समस्याओं से लड़ने में सक्षम हो जाएगा, या मानसिक समस्याएं उसके ऊपर अपना प्रभाव नहीं बना पाएंगी। दूसरा, कोशिश कीजिए घर में शाम के समय जब सब सदस्य हों तो उस समय अपने घर के अंदर कपूर की धुनी अवश्य करें। एक कपूर की धुनी करने से क्या होगा दर्शकों, कि जो हमारे मन के अंदर नेगेटिव थॉट्स हैं, जो हमारे मन के अंदर नकारात्मक ऊर्जा है, नकारात्मक भावना है, वो धीरे धीरे बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि मैं मानसिक भावना से हीन हूँ, या मेरे अंदर का आत्मविश्वास बिल्कुल डाउन है, मेरा मोरल डे पर डे डाउन होता जा रहा है, मैं आत्मविश्वास से बिल्कुल कमजोर हूँ, बोलने में, अपनी बात को किसी के समक्ष रखने में मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ, और मेरी मानसिक समस्या का एक कारण ये भी है कि दर्शकों, किसी भी कार्य को करने से पहले हमारा आत्मविश्वास हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। तो आपको क्या करना है, आपको प्रातःकाल उठकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है। एक तांबे का लोटा लीजिए, उस तांबे के लोटे के अंदर कुछ लाल पुष्प डालिए, गुड़ मिलाइए
और उसके बाद उस पानी को सूर्य भगवान को नमस्कार करते हुए अर्घ्य दीजिए। मेरा मानना है आपके आत्मविश्वास में वृद्धि भी होगी और डिप्रेशन दूर होगा वो अलग से। डिप्रेशन से तो आप निश्चित तौर पर बाहर आ ही जाएंगे। इन सब के अलावा दोस्तों सबसे बेहतरीन और सबसे सटीक उपाय जो कभी खाली जाता नहीं है, आपने क्या करना है, शाम के समय एक तांबे के लोटे के अंदर पानी लेना है, उसके अंदर आपने 7 बीज लाल मिर्च के डालने हैं। उसके बाद दर्शकों उस पानी को अपने मन के अंदर सोचना है कि मेरे मन के अंदर जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, मेरे ऊपर किसी ने कुछ किया कराया है, या मेरे मन के अंदर जो मानसिक भावना से मैं धीरे धीरे ग्रसित होता जा रहा हूँ। कुछ लोग दर्शकों मानसिक भावना से इतना ग्रसित हो जाते हैं कि वो कोई गलत डिसीजन, कोई गलत स्टेप भी उठा लेते हैं। मैंने दर्शकों देखा है कि इंसान कई बार मानसिक भावना से इतना ग्रसित हो जाता है कि वो अपने जीवन को ख़त्म करने की सोच लेता है। दर्शकों आप देखते हैं आजकल बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े टीवी कलाकार आत्महत्या जैसा प्रयास क्यों करते हैं? ऐसा नहीं कि उनके पास धन की कमी है, उनके पास सुख सुविधा के साधन नहीं है। कारण क्या है? वो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर नहीं कर पाते, अपने आप को मानसिक तौर पर मजबूत नहीं कर पाते। तो मेरा मानना है इंसान की सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि उसको मानसिक तौर पर मजबूत होना चाहिए। तो दर्शकों सबसे सटीक उपाय मैं आपको बता रहा था, तांबे का लोटा लेना है, उसके अंदर जल भरना है, 7 बीज लाल मिर्च के उसके अंदर डालने हैं। उसके बाद आपने उस पानी को जितना हो सके आधी रात में 12 बजे या जितना लेट नाइट आपके लिए संभव है ले जाना है उसको और किसी चौराहे पर डाल देना है। दर्शकों किसी भी हालत में कोशिश कीजिए आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना। अगर आपको महसूस भी हो कि पीछे देखना है या पीछे से कुछ आवाज़ आ रही है, कोई बुला रहा है, कोशिश कीजिए कि आप पीछे मुड़कर बिल्कुल ना देखें। उसके बाद आप सीधा घर आएँ, किसी रास्ते में वार्तालाप भी ना करें। घर आ पाएंगे, मेरा मानना अगर आपने ये प्रक्रिया पूरी कर दी तो आपका दिमाग, आपको ऐसा लगे कि आपके दिमाग के ऊपर कोई बोझ था बहुत भारी जो अब हल्का हो चुका है। ये प्रक्रिया दोस्तों खाली नहीं जाती। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़े बड़े ज्योतिष विद्वानों ने इस पर अपने अपने तर्क दिए हैं और मेरा भी अपना मानना है कि ये प्रक्रिया अगर आप करते हो तो आपकी ये प्रक्रिया कभी खाली नहीं जाएगी। इससे आपका मानसिक तनाव भी कम होगा। अगर आपको लगता है कभी भी अपने दैनिक जीवन में कि मेरा दिमाग भारी हो रहा है, मेरा सिर भारी हो रहा है, मेरा आधा सिर दुख रहा है, या मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, या मुझे लग रहा है किसी ने मेरे ऊपर कुछ कर दिया, मेरा चौराहे पर पैर आ गया, बला बला 100% ऐसी बहुत बातें हैं, तो आप इस प्रक्रिया को कीजिए। मेरा मानना है कि आपका दिमाग हल्का होगा और आप मानसिक तनाव से बाहर आ जाएंगे। और दर्शकों कोशिश कीजिए कि आप प्रतिदिन सुबह मानसिक तनाव से मुक्ति के लिए योगा जरूर करें, क्योंकि योगा भी उन्हीं प्रक्रिया में से एक है जिससे आप मानसिक तनाव से बाहर आते हैं। और कोशिश कीजिए दर्शकों, अंत में इतना ही कहूँगा कि सबसे पहले अपने जीवन में अपने मन को मजबूत बनाइए। मन चंगा तो कटौती में गंगा। नमस्कार दर्शकों, जय श्री बालाजी।